बुद्ध की कहानी। रिश्तों को बचाने की कला। एक गांव में दो पुराने दोस्त रहते थे, आनंदराज और सुरेश। बचपन से ही दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। एक दूसरे के हर सुख दुख में वे साथ रहते। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए, अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए और मिलने जुलने का समय कम हो गया। धीरे धीरे कुछ गलतफहमियां, थोड़ी सी अहम की भावना और अपेक्षाओं के कारण उनके रिश्ते में दूरियां आ गईं। एक दिन आनंदराज बहुत दुखी मन से बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, हमारे रिश्ते में अब पहले जैसा प्यार नहीं रहा। अब बस दूरियां हैं। मैंने कोशिश की लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। आजकल तो कोई भी रिश्ता टिकता ही नहीं। मैं क्या करूं? बुद्ध शांत भाव से उसकी ओर देखने लगे। थोड़ी देर मौन रहकर बुद्ध बोले, आनंदराज, नदी के किनारे जाओ और दो पेड़ों को ध्यान से देखकर वापस आओ। आनंदराज ने वैसा ही किया और लौटकर बुद्ध के पास आया। बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, नदी का पानी लगातार बहता रहता है। अगर हम पानी को रोकने की कोशिश करें तो वह सड़ने लगता है, लेकिन अगर उसे बहने दिया जाए तो वह साफ और शुद्ध रहता है। ठीक वैसे ही रिश्ते भी होते हैं। अगर रिश्तों में खुलापन, संवाद और क्षमा न हो तो वे भी सड़ने लगते हैं। बुद्ध ने आगे कहा, अपने मित्र से बात करो। जैसे पेड़ को पानी देने पर वह दोबारा हरा भरा हो जाता है, वैसे ही रिश्तों को भी अगर प्रेम, समझदारी और क्षमा दी जाए तो वे फिर जीवित हो उठते हैं। अहंकार, अपेक्षाएं और संदेह ये रिश्तों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर इन्हें समय रहते दूर न किया जाए तो रिश्ता टूट जाता है, लेकिन अगर झुकना सीख लिया तो रिश्ते मजबूत हो जाते हैं। आनंदराज ने बुद्ध की बातें सुनकर अपने अहंकार को छोड़ दिया और सुरेश के पास गया। शुरुआत में थोड़ी झिझक थी, लेकिन जब दोनों ने दिल से बात की तो उनके रिश्ते की दूरियां धीरे धीरे मिटने लगी। सीख। बुद्ध कहते हैं कि रिश्तों को बचाने के लिए सबसे ज़रूरी है संवाद, समझ, क्षमा और थोड़ा झुकना। अहंकार रिश्तों का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर उसे छोड़ दिया जाए तो रिश्तों की दूरियां ज़रूर मिटती हैं। नमो बुद्धाय।